हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम टॉपिक करंट्स के आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप देखें। अगर आप टेट की तैयारी करना चाहते हैं बेटा, और अनेकों एग्जाम जैसे रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं इस समय, और आगे आने वाले ग्रुप डी के भी एग्जाम होंगे आपके। अगर आईबी की तैयारी कर रहे हैं तो आईबी के लिए जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह के हम लोग टॉपिक वाइज जीके ला रहे हैं, आप उसको देखिए। और करंट के जो ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको बोर्ड पे आके समझाने लायक होगा, उसको हम बोर्ड पे आके समझाएंगे। इस तरह जैसे आज आए हैं हम, तो आपको पता है पद्म अवार्ड मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार होता है पद्म अवार्ड। यह हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा किया जाता है इसका, और कुछ दिन बाद दे दिया जाता है ना। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, वह भी गणतंत्र दिवस के दिन होता है। इस बार जो गणतंत्र दिवस था बेटा 72वें नंबर का था, आपको ये बात पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को सबसे पहला गणतंत्र दिवस था। उसी दिन आपका जो संविधान था भारतवासियों को हवाले कर दिया गया था, है ना। और अगर आपके संविधान का अंगीकृत कब हुआ था यह पूछ लिया जाए तो बताएंगे आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था, है ना। अब यह राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसे 3 नाम से जानते हैं। एक तो राष्ट्रीय पुरस्कार, एक तो गणतंत्र दिवस पुरस्कार, एक तो नागरिक पुरस्कार बेटा। अब नागरिक पुरस्कार कहिए या फिर राष्ट्रीय पुरस्कार कहिए, वो 3 प्रकार का होता है। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह पहला गणतंत्र जो पुरस्कार था वह कब दिया गया था, तो बताएंगे 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। ये बातें आपको पता होना चाहिए बेटा, है ना। अब देखिए 2 जनवरी अगर पूछा जाता है कि यह जो भारत रत्न है या फिर राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये पहली बार कब दिया गया था, तो बताएंगे 1954 से स्टार्ट हुआ था। यानी कि 2 जनवरी 1954 से स्टार्टिंग हुआ था इसका। और किसको किसको दिया गया था अभी हम क्रम से बताते हुए चलेंगे। भारत रत्न, पहले भारत रत्न का इतिहास देख लेते हैं, उसके बाद जो 2021 में दिया गया है ना, यहाँ पे आप लिख लेंगे ये अवार्ड है 2021 का। 2021 में अभी दिया गया है 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस के दिन आपका। तो किसको किसको दिया गया अभी हम बताते हैं, जिसमें कि आपके 7 लोग हैं पद्म विभूषण में और 10 लोग हैं पद्म भूषण में। ठीक है, पद्म भूषण पद्म विभूषण होता है, पहले पद्म विभूषण होता है फिर पद्म भूषण होता है। तो पद्म विभूषण में 7 लोग को दिया गया है, पिछले साल भी 7 लोग को दिया गया था, 7 लोग को, और इस बार भी 7 लोग को दिया गया। और पद्म भूषण में 10 लोग को दिया गया इस बार। और पद्मश्री होता है जो कि चौथा सिविलियन पुरस्कार होता है बेटा, इसमें इस बार दिया गया है 102 लोगों को। यह बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे 24 जनवरी 1950 को क्या क्या कांड हुए थे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, पहले प्रेसिडेंट के तौर पर राजेंद्र प्रसाद जी की नियुक्ति हुई थी, है ना, चयन किए गए थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाता है राष्ट्रीय पुरस्कार की सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो बताएंगे भारत रत्न है। दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण है, और चौथे नंबर पर पद्मश्री है बेटा। यह चीज़ याद होना चाहिए। 2 जनवरी 1954 को स्टार्ट हुआ था। हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रेसिडेंट द्वारा, हमारे राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा किया जाता है, किसको दिया जाने वाला है, किसको प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है ना। भारत रत्न की अगर बात करें तो भारत रत्न में एक आपको कह लीजिए आकृति अवार्ड के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, ऑनर के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। उसकी आकार जो होती है वह कह लीजिए, उसकी जो स्मृति की आकार होती है वह पीपल के पत्ते के आकार का होता है बेटा। उस पर सूर्य का चित्र बना होता है। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि जो भारत रत्न के समय जो अवार्ड दिया जाता है उस बिल्ले पर किसका साइन होता है, तो बताएंगे सूर्य का साइन होता है। उसका आकृति कैसा होता है, तो बताएंगे पीपल के पत्ते की जैसे आकृति होती है। मात्र एक बार जनता पार्टी द्वारा बेटा, जनता पार्टी की रूलिंग पार्टी उस समय जो थी, सरकार थी, मोरारजी देसाई की थी, 1977 में इसको बंद कर दिया गया था। क्योंकि आपके जो मोरारजी देसाई थे सबसे बूढ़े, मतलब सबसे कलीजिए सबसे एजेड आपके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, यह बात भी पूछ लिया जाता है। तो लगभग 2 साल तक रहते हैं, और इन्होंने भारत रत्न को या कह लीजिए पद्म पुरस्कार हुआ, इस सबको बंद कर दिए थे, है ना। तो बाद में 1980 में ये स्टार्ट होता है, इंदिरा गांधी जी जब शपथ लेती हैं सरकार में। ठीक है, इंदिरा गांधी का एसेशन हो जाता है 1984 में, आपको ये सारी बातें पता होगा, है ना। अब देखिए 1980 में जब ये शुरुआत होता है इंदिरा गांधी द्वारा, तो पूछ लिया जाता है सबसे पहले किसको दिया गया, तो बताएंगे मदर टेरेसा को दिया गया, शांति के क्षेत्र में दिया गया। ये एक तरह से भारतीय नागरिक थी, है ना, याद रखेंगे बेटा। ये यूरोप की रहती हैं लेकिन भारतीय नागरिक होती हैं। ठीक है, 1980 में इनको मदर टेरेसा जी को भारत मतलब कि कह लीजिए भारत रत्न दिया जाता है। और इसी के 1 साल पहले इनको नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया होता है। सबसे पहले
3 लोग को भारत रत्न दिया जाता है। किसको किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बेटा, इसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण को। ये बातें आपको याद होना चाहिए। अभी तक भारत रत्न में पूछा जाता है कितने लोग को दिया जा चुका है, तो बताएंगे 48 लोग को दिया जा चुका है। मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है एक बार में, तो बोलेंगे भारत रत्न मैक्सिमम 3 लोग को दिया जा सकता है, 3 पर्सन को, ठीक है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। 48 में 48 लोग को दिया गया, उसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। इस बार जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें पूछ लिया गया था कि कितनी महिलाओं को भारत रत्न दिया गया है, तो बताएंगे 3 महिलाएं को। कौन कौन सी हैं? भारत मदर टेरेसा जी हैं, 1980 में दिया गया। सबसे पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला है इंदिरा गांधी जी, जो आपकी पहली महिला पीएम भी हैं, 1971 में दिया गया। ये अपने आप को खुद ले ली थी पीएम रहते हुए। इसके बाद लता मंगेशकर बेटा, लता मंगेशकर को कब दिया गया, तो बताएंगे 2001 में दिया गया। इन्हीं के साथ बिस्मिल्लाह करके थे, उनको भी दिया गया है, जो शहनाई वादक थे। अब देखिए बोला जाता है पहले पीएम कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया, तो बताएंगे 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया। उन्हीं के साथ डॉक्टर भगवान दास और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भी दिया गया था। इसके बाद पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया, तो बता देंगे 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। क्योंकि हमको सारे नहीं याद करने हैं, 48 नहीं याद करने हैं, चुनिंदा कुछ चीज़ों को याद करने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले मरणोपरांत किसे दिया गया भारत रत्न, तो बताएंगे 1966 में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो ताशकंद समझौते के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है ना। इसके बाद सबसे पहली महिला जिसे भारत रत्न दिया गया, तो बताएंगे इंदिरा गांधी जी, जिसे 1971 में दिया गया। इसके बाद 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया, आपको अभी हमने डिस्कस किया है। और पूछ लिया जाता है आपसे कि सबसे पहले विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया, तो बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान बेटा, इनको 1987 में दिया गया। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि दूसरे विदेशी कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो बताएंगे 1990 में 2 लोग को दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर को दिया गया था, जो हमारे कानून मंत्री रहते हैं, ठीक है, और नेल्सन मंडेला को दिया गया, जो कि अफ्रीका के निवासी होते हैं बेटा, ठीक है। ये बात पता होना चाहिए आपको। इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे भी मनाया जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। 1991 में 3 लोग को दिया गया था, राजीव गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, मोरारजी देसाई जी को। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। राजीव गांधी जी को मरणोपरांत दिया गया था क्योंकि इनका एसेसन हो गया था, इनको मार दिया गया था तमिलनाडु में, चेन्नई में, है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था जब इनको दिया जा रहा था, लेकिन इनको दिया गया। तो बताएंगे 1991 में 3 लोग को दिया गया, राजीव गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जिनका 31 अक्टूबर को हम लोग लौह पुरुष डे भी मनाते हैं बेटा ना, और मोरारजी देसाई को दिया गया था, ठीक। इसके बाद 1992 में आपके पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद को दिया जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, उनको तो 1997 में दिया जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को दिया जाता है। जेआरडी टाटा को दिया जाता है। उसके बाद सत्यजीत रे, जेआरडी टाटा आपके उद्योगपति होते हैं, इनको दिया जाता है बेटा। यही जेआरडी टाटा होते हैं जो कि पहले वायुयान में सफ़र करते हैं। इसके बाद 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम जी को दिया जाता है, और आसफ अली को दिया जाता है। इसके बाद 2001 में लता मंगेशकर को दिया जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया जाता है, जो शहनाई वादक होते हैं। इसके बाद 2014 में सबसे कम एज के जो होते हैं पूछ लिया जाता है, सबसे कम एज से मतलब यंगेस्ट कौन है जो भारत रत्न पाया है अभी तक, तो बताएंगे सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सलाम है ऐसे लोगों को, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा पूछ लिया जाता है 2015 में किसको दिया गया, तो बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अटल जी। उसके बाद बेटा मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना किया था 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 2019 में 3 लोग को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी जी और नानाजी देशमुख। उसके बाद नानाजी देशमुख, उसके बाद भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका सेतु भी है बेटा, कहाँ पे है? असम में है। प्रणब मुखर्जी आपके पूर्व राष्ट्रपति हैं, 13वें नंबर के। इन लोग का डेथ भी हो चुका है। नानाजी देशमुख अभी जिंदा है, लेकिन प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका का डेथ हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर। पद्म भूषण क्या होता है? पद्म विभूषण क्या होता है? पद्म विभूषण मतलब सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी उल्लेखनीय कार्य के लिए किसी उल्लेखनीय क्षेत्र में दिया जाता है, केवल सरकारी लोगों को मिलेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। पद्म भूषण भी यही काम करता है, मतलब जो पद्म विभूषण होता है और पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है, सब कुछ एक ही काम के लिए दिया जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा उन्नत काम होता है उसमें कैटेगरी वाइज सबको अवार्ड दे दिया जाता है बेटा। जो पद्म विभूषण होता है वो दूसरा नागरिक सिविलियन नागरिक पुरस्कार है, सिविलियन पुरस्कार है हमारे देश का, है ना, याद रखेंगे। पहला भारत रत्न है। इस बार अभी तक भारत रत्न नहीं अनाउंस हुआ है, अनाउंस होगा तो हम आपको बता देंगे बेटा। पद्म भूषण की बात होगा तो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। ये दूसरा मतलब तीसरा सिविलियन पुरस्कार है, ये बात आपको पता होना चाहिए। पद्मश्री जो है चौथा है। अब हम बात करेंगे सबके बारे में। पद्म विभूषण कितने लोग को दिया गया 2021 में, मतलब दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया, दिया जाएगा।
इसके बाद पद्म मतलब 7 लोग को दिया जाएगा, ये बात हमने स्टार्टिंग में ही बोला है। इसके बाद पद्म भूषण, जो पद्म भूषण है 10 लोग को दिया जाएगा। इसके बाद पद्म श्री 102 लोग को दिया जाएगा। यही चीज़ पूछ लिया जाता है, आप चाहे टेट का एग्जाम दें चाहे जो भी एग्जाम दें, आपसे पूछ लिया जाएगा पद्म श्री कितने लोग को दिया गया, तो पद्म श्री जो है 102 लोग को दिया जाएगा बेटा। अभी तक दिया नहीं गया है, जैसे ही दिया जाएगा एक और वीडियो उस पर बना देंगे, है ना बेटा। चलिए अब देख लेते हैं पद्म विभूषण, पद्म विभूषण जो दिया गया है वो 7 लोग को दिया गया है, 7 लोग को दिया गया बेटा। इसमें कौन कौन है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे शिंजो आबे वही जो जापान के पीएम थे बेटा, है ना, आपको पता होना चाहिए शिंजो आबे। अब इस समय सुगो करके आप कमेंट करिएगा कौन है इस समय वहाँ के सीएम पीएम, सुगो करके कोई है ना, बता देंगे आप उसे कमेंट में। चलिए देखिए शिंजो आबे पूर्व पीएम होते हैं जापान के पूर्व पीएम होते हैं बेटा, जापान के पूर्व पीएम होते हैं। इनको किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, देखिए 2 चीज़ हमें याद रखना है, 3 चीज़ याद रखना है। पहले किसे दिया गया है पुरस्कार, कहाँ के वो निवासी हैं और किस क्षेत्र में दिया गया, यही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो बस यही आपको याद करना है। और जो हमने इतिहास बताया आपको वहाँ से पूछ लिया जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता बेटा इस अवार्ड से। हम प्रॉमिस कह लीजिए कि आपको यकीन दिलाते हैं, अगर आप इतना करके जाते हैं ना, इससे बाहर अगर इस पूरे फील्ड से आया, इस पूरे टॉपिक से आया तो इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। 2019 में भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया, सॉरी 2020 में भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया, 2019 में तो 3 लोग को दिया गया, है ना, याद रखेंगे। अगर शिंजो आबे जापान के रहते हैं, इनको पद्म विभूषण देने की बात कही गई है, किस फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स के लिए, किस लिए, पब्लिक अफेयर्स के लिए, याद रखेंगे पहले नंबर। जो दूसरा नंबर है बेटा वो दिया गया है श्री एस पी बाला सुब्रमण्यम, इनको दिया जाएगा बेटा। किस लिए दिया जाएगा, यह गायक हैं, एक मशहूर गायक हैं, यह कहाँ के हैं बेटा, पहले बात यह समझ लें इनका निधन हो चुका है, ये भारत के ही हैं, यह सब भारत मतलब कह लीजिए ये तो भारतीय क्षेत्र के नहीं हैं, लेकिन कह लीजिए कि भारतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घुल मिल चुके थे, इस वजह से भी इनको दिया गया। और यह जो है बेटा भारत के ही हैं, ये मशहूर गायक हैं, इनका निधन होने के बाद मतलब पिछले साल इनका निधन हुआ था, आपको पता होगा। इसके बाद तीसरे नंबर की बात कर लें बेटा, तो डॉक्टर बेले, लिख लीजिए डॉक्टर बेले मोन्था हेगड़े, क्या नाम था, मोनथा हेगड़े, इनको दिया गया तीसरा नंबर। इनको किस लिए दिया गया बेटा, ये चिकित्सक हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, इस फील्ड में इनको दिया गया, याद रखेंगे। फिर चौथे नंबर आप लिख लें, चौथा नंबर नरिंदर सिंह कपानी को दिया गया, नरिंदर सिंह कपानी, ये पद्म विभूषण की बात हो रही है, नरिंदर सिंह कपानी को दिया गया। ये बेटा कोच होते हैं, नरिंदर सिंह कपानी ये कोच हैं, किस चीज़ के कोच हैं भैया, नरेंद्र सिंह कपानी, सॉरी नरेंद्र सिंह कपानी कोच नहीं बेटा, याद रखेंगे, बता रहे हैं किस लिए दिया गया। इनको भी मरणोपरांत दिया गया, ये चीज़ याद रखेंगे। ये अमेरिका के हैं, भारतीय मूल के नागरिक हैं बेटा, ये साइंस एंड टेक में काम करते हैं, मतलब साइंस एंड टेक के इंजीनियर हैं, साइंस और टेक में, यह CIENC, साइंस और टेक, मतलब इसके इंजीनियर हैं बेटा, इस फील्ड में इंजीनियर हैं। ये USA के भारतीय मूल के इंजीनियर हैं, भारतीय मूल के, याद रखेंगे, USA में रहते हैं, ठीक है, USA के इनके पास नागरिकता है। यह फाइबर ऑप्टिक्स को इनको कहा जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, यह बात आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं 5वें नंबर की तरफ, क्योंकि 7 लोग को दिया गया है इस बार, तो 7 लोग को हमको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 लोग के बारे में जानना है। 5वें नंबर बेटा मौलाना बहीउद्दीन खान को दिया गया है, मौलाना बहीउद्दीन खान को दिया गया। किस लिए दिया गया भैया, ये आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, कहाँ का आध्यात्मिक गुरु भैया, कहाँ के आध्यात्मिक गुरु हैं ये, तो बताएंगे आप ये बेटा, कहाँ के आध्यात्मिक गुरु हैं, ये दिल्ली में, पहली बात इनका निवास स्थान कहाँ पे है, दिल्ली में है, दिल्ली बेटा, दिल्ली में, याद रखेंगे, दिल्ली में है। ये इस्लाम के एक स्कॉलर हैं, इस वजह से भी इनको दिया गया है, ये इस्लाम के स्कॉलर तो बहुत हैं, कल इन्होंने अच्छा काम किया था, इस वजह से इनको दिया गया है। यह इस्लाम स्कॉलर के रूप में जाने जाते हैं बेटा, स्कॉलर, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद 5वें नंबर हो गया। छठा नंबर कौन है भैया, श्री बीबी लाल, क्या नाम है, श्री बीबी लाल बेटा, ये 6ठे नंबर के हैं, ये 5वें नंबर के हैं,
4 हमने बता दिया आपको। बीबी लाल पुरातत्व के क्षेत्र में बेटा बहुत ज़्यादा महारत हासिल किए हुए हैं। ये पुरातत्व क्षेत्र में इनको दिया गया, ये भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं बेटा। यह हमारे देश के पुरातत्व साइटें जितनी हैं ना, जितनी खोजी गई हैं, उनके खोज में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है बेटा। यह हमारे देश के जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसके पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया जो है ना, उसके पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 7वें नंबर पे किसको दिया गया है? श्री सुदर्शन साहू। श्री सुदर्शन साहू को दिया गया बेटा, साहू। श्री सुदर्शन साहू को दिया गया है। कलाकार हैं, यह एक कलाकार है बेटा। मतलब कलाकार में किस फील्ड में? मूर्तिकार, मतलब मूर्तिकार हैं। ये उड़ीसा के हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यह रहा 7 की बात, आप इसे नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं पद्म भूषण पर। पद्म भूषण 10 लोग को दिया गया है, 10 लोग को दिया गया है। 10 के 10 हमको याद होना चाहिए। कहीं कम है तो पूछा जा सकता है यहाँ से, जब ज़्यादा होता, जैसे पद्मश्री है, पद्मश्री कुछ चुनिंदा लोग को बस हमको याद करना है। पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण की बात कर लेते हैं। भूषण यह कितने लोग को दिया गया है? पहले तो यही याद रख लें, 10 लोग को दिया गया है। यह भी 2 जनवरी 1954 से स्टार्ट हुआ था बेटा। यह तीसरा सिविलियन पुरस्कार है भारत का, याद रखेंगे। पहला जो दिया गया बेटा, किसको दिया गया है? मिसेज कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा को दिया गया है। मिसेज कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा को दिया गया बेटा। यह एक आर्ट मशहूर कलाकार हैं, आर्ट में बहुत ज़्यादा इनका योगदान है, इस वजह से इनको दिया गया है। यह केरल के निवासी हैं, केरल के बेटा, केरल के रहने वाली हैं। यह याद रखेंगे, ये केरल की हैं बेटा, है ना। थोड़ा पेन चेंज कर लें। दूसरे नंबर पे किसको दिया गया है बता देंगे? श्री तरुण गोगोई को दिया गया है। ये पिछले साल ही इनका देहांत हुआ है। ये असम के पीएम रहते हैं बेटा, असम राज्य के पीएम होते हैं। इनको मरणोपरांत दिया गया है। पूछा जाता है पद्म भूषण कितने मरणोपरांत लोगों को दिया गया है? बताएंगे 4 इसमें मरणोपरांत है। दिया गया है 10 लोग को, 10 में 4 लोग को मरने के बाद दिया गया है ना, याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे आप। तो श्री तरुण गोगोई आप लिख लें, श्री तरुण गोगोई, इनको दिया गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर किसको दिया गया तो बता देंगे? चंद्रशेखर कंबारा। क्या नाम है? चंद्रशेखर कंबारा बेटा। ये साहित्य कवि होते हैं, कर्नाटक के हैं। क्या नाम है इनका? चंद्रशेखर कंबारा इनका नाम है बेटा। ये साहित्य के कवि हैं, साहित्य कवि के नाम से इनको जाना जाता है। यह कर्नाटक के निवासी हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। चौथे नंबर में कौन है बेटा? बता देंगे सुमित्रा महाजन, जो भारत के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष। पूछा जाता है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो बताएंगे बेटा मीरा कुमार है। दूसरी सुमित्रा महाजन है, जिनका अभी पिछले साल डेथ हुआ है। अगर पूछ लिया जाता है सिर्फ महिला न लगा के, सिर्फ यह पूछ ले कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था तो बताएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। यह पूछा जाता है, आपके टेट में भी पूछा जा सकता है, अनेकों एग्जाम में भी पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है। इस समय कौन लोकसभा का अध्यक्ष बताएंगे? बिड़ला, ओम बिड़ला जी हैं, याद रखेंगे बेटा। चौथा हो गया। चौथा का 5वें की बात कर लें। चौथा अब लिख लीजिए सुमित्रा महाजन। इसके बाद बेटा 5वें नंबर का याद रखेंगे। 5वें नंबर पे कौन है? श्री निपेंद्र मिश्रा। निपेंद्र कौन? श्री निपेंद्र मिश्रा जी, इनको दिया गया है पद्म भूषण। पद्म मिश्रा मतलब दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया, दिया जाएगा, पद्म भूषण दिया जाएगा। ये पूर्व सचिव होते हैं भारत सरकार के, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं पूर्व। इनको दिया गया बेटा। ये 2014 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री के सचिव रह चुके हैं, याद रखेंगे। इसके बाद बेटा रामविलास पासवान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बिहार के होते हैं। रामविलास पासवान बेटा, रामविलास पासवान। इनके पास 3 वाइफ होती हैं। ये सारी बातें आपको हमने डिटेल में दिया हुआ है चैनल पे, आप आके पढ़ सकते हैं। रामविलास पासवान बेटा यह आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल के होते हैं, मतलब यह एक तरह से कह लीजिए कैबिनेट मंत्री रह चुके होते हैं। कंज्यूमर और फूड जो मंत्रालय है इनके पास रह चुका है। लेकिन अब पूछा जाता है कंज्यूमर और फूड मंत्रालय इनके जाने के बाद किसके पास है तो बता देंगे हमारे रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी के पास है बेटा, याद रखेंगे। इनको भी मरणोपरांत दिया गया, मतलब दिया जाएगा, अब तो मर चुके हैं, दिया जाएगा तो मरणोपरांत ही तो होगा। इसके बाद आपका हो गया 5, 6, 7वें नंबर पे आ जाता है बेटा श्री केशुबाई, याद रखें, श्री केशुबाई पटेल। श्री केशुबाई पटेल,
श्री केशुभाई पटेल बेटा, इनको इस किस फील्ड में दिया गया तो बता देंगे, ये सीएम रह चुके थे गुजरात में, ये मरणोपरांत इनको भी दिया गया बेटा। ये सीएम, जैसे कि तरुण गोगोई हैं, ये असम के सीएम थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे लोग को आपको पूछा जा सकता है। अब केशुभाई हैं, केशुभाई भी आपके रह चुकी हैं गुजरात के सीएम, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है बेटा कल्ले सादकी, क्या नाम है, कल्बे सादकी, श्री कल्बे या फिर कल्वे सादकी इनको दिया गया। ये 8वें नंबर के थे, आप लिख लेंगे। इनको दिया गया बेटा, ये क्या मतलब किस फील्ड में दिया गया तो बता देंगे, ये आध्यात्मिक गुरु थे बेटा, आध्यात्मिक गुरु हैं, ये यूपी के हैं। पहली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है, यूपी की एग्जाम में 100% आएगा, चाहे टेट दें आप, चाहे आप आने वाला जो भी एग्जाम लगा हुआ है लेखपाल वगैरह का, एसआई वगैरह का, उसको दें, 100% पूछा जाएगा। ये यूपी के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेंगे। इसके बाद 9वें नंबर बेटा, 9वां नंबर लिखेंगे श्री तरलोचन नाम है, क्या नाम है, तरलोचन सिंह, त्रिलोचन नहीं, तरलोचन, श्री तरलोचन सिंह बेटा, यह कहाँ के रहते हैं पहले यही बता दीजिए, या हरियाणा के होते हैं। यह पब्लिक अफेयर के लिए इनको दिया गया है, याद रखेंगे। इसके बाद लास्ट आ जाता है श्री रजनीकांत देवीदास, लिख लीजिए, श्री रजनीकांत देवीदास बेटा, ये आपके महाराष्ट्र के होते हैं। इनको कह लीजिए कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज के लिए दिया गया है, बहुत अच्छे खासे व्यापार के फील्ड में इनको दिया गया है, याद रखेंगे। 10वें नंबर का आप लिख लेंगे श्री रजनीकांत देवीदास श्रोफ, ठीक है, श्रोफ हम लिख देते हैं नाम, अच्छा लिख लीजिए। 10वें नंबर का क्या बोलते हैं, रजनीकांत, श्री रजनीकांत वो हीरो नहीं, ठीक है, रजनीकांत देवीदास श्रोफ बेटा, यह महाराष्ट्र के होते हैं। यह कह लीजिए कि बिजनेसमैन है एक तरह से, समझ लीजिए, इनको दिया गया है। यह थे पद्म भूषण। अब आ जाते हैं पद्मश्री की तरफ। पद्मश्री लास्ट है, इसको देख लेते हैं। पद्मश्री पहली बात है पूरा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ हम खेल के फील्ड में देखेंगे किसको किसको दिया गया है, खेल के फील्ड में पद्मश्री बेटा। पद्मश्री इसमें 102 लोग को दिया गया। अगर टोटल पूछ ले ना, कि टोटल पूछ ले कितने पद्म अवार्ड इस बार नामित किए गए हैं, तो 10, पहले तो 7 थे, प्लस 10 था, प्लस 102, जो 7 है पद्म भूषण पद्मश्री, तो 102 10 112 और 7 119 लोग को दिया गया बेटा, याद रखेंगे ना, इस तरह पे याद कर लेंगे। अब देखिए 102 लोग को दिया गया 2021 में, मतलब दिया जाएगा पद्मश्री, तो बताएंगे कितने लोग को दिया गया भैया, 102 लोग को। अब सारा नाम याद करना है क्या हमें, नहीं, सारा नाम नहीं याद करना है, सिर्फ खेल जो प्ले मतलब कि जो गेम से रिलेटेड है उनको हम देख लेते हैं, 8-9 लोग को। पहला याद रखेंगे बेटा, पी अनीता, क्या नाम है, पी अनीता बेटा, यह इनको दिया गया है। इनको कि यह किस गेम में महारत हासिल की हुई है तो बता देंगे बास्केटबॉल में बेटा, यह तमिलनाडु की होती हैं, बास्केटबॉल में महारत इनके पास हासिल है, इस वजह से इनको दिया गया पी अनीता को। यह कहाँ की हैं, तमिलनाडु की हैं। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु आपका पूर्वी इलाके के, पूर्वी घाट की तरफ है बेटा, याद रखेंगे ना। चलिए दूसरे नंबर का याद रखेंगे आप, माउमा दास, क्या, माउमा दास बेटा, यह किस गेम से रिलेटेड है सर, तो हम बता देंगे टेबल टेनिस खेलते हैं। अगर केवल टेबल टेनिस की बात करें तो राष्ट्रीय खेल है किस देश का, तो बताएंगे बेटा चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। और उसी फील्ड में माउमा दास को दिया गया है क्या, आपका पद्मश्री अवार्ड। यह कहाँ के निवासी हैं बता देंगे, पश्चिम बंगाल की, जहाँ की दीदी जी इस समय, मतलब कि ममता बनर्जी जी जहाँ की इस समय सीएम है बेटा। पश्चिम बंगाल लिखना है ना, पश्चिम बंगाल मतलब कि वेस्ट बंगाल बेटा, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल की है। इस समय देखिए होने वाला चुनाव, देखिए क्या होता है आगे आने वाले स्थिति। इसके बाद तीसरे नंबर का आप याद रखेंगे, जो पद्मश्री दिया जाने वाला है, अंशु जमसेनपा, क्या नाम है, अंशु जमसेनपा, लिख देते हैं हम, अंशु जमसेनपा बेटा, इनको दिया जाएगा। यह कहाँ के हैं तो बता देंगे, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की हैं। और ये किस प्लेयर में खेलती हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं हम, चलिए हम बता देते हैं, बता दें, रहने देते हैं, आप इसका आंसर करेंगे किसी तरह सर्च करके कि अंशु जमसेनपा जो हैं ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, गेम बताइए। लेकिन हम बता देते हैं अरुणाचल प्रदेश के हैं बेटा। इसके बाद चौथा नंबर गेम में अगर देख लें, क्योंकि 102 लोग हैं, 102 लोग का इम्पॉसिबल है कि नाम याद कर सकें। माधव नामवीर, क्या नाम है, माधव नामवीर, ये एथलेटिक्स के कोच होते हैं केरल के, माधव नामवीर,
यह कोच हैं बेटा एथलेटिक्स के, केरल के हैं, याद रखेंगे। 5वें नंबर पे आ जाते हैं वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह बेटा, वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह याद रखेंगे। वीरेंद्र सिंह जो है पैरा एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है इनको बेटा, कोई टिकता ही नहीं आगे इनके, वीरेंद्र सिंह के आगे। तो याद रखेंगे वीरेंद्र सिंह को दिया गया पद्मश्री अवार्ड, किसमें, पैरा एथलेटिक्स में। यह हरियाणा के निवासी हैं, आपको पता होगा हरियाणा से बजरंग पुनिया जी हैं, एथलेटिक्स में महारत हासिल है उनको भी। बजरंग पुनिया हैं और आपके फोगाट सिस्टर हैं, ये सब लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर, क्योंकि हरियाणा का जो मनोहर लाल खट्टर है ना, वो यह भी बोल दिए हैं कि इस बार जो हमारा ओलंपिक में हमारे राज्य से कोई अगर जीता, उसे 2 करोड़ रुपए इनाम दिए जाएंगे, 2 करोड़ रुपए इनाम दिए जाएंगे, सोच लीजिए, है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे फैक्ट के रूप में। वीरेंद्र सिंह हो गया 5वें नंबर। 6ठे नंबर पर आप याद कर लेंगे, 6ठे नंबर के याद कर लेंगे सुधा हरि नारायण सिंह। सुधा हरि नारायण सिंह बेटा, यह एथलेटिक्स के प्लेयर हैं, यूपी के हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुधा हरि नारायण सिंह, सुधा हरि नारायण सिंह बेटा, नारायण सिंह, ठीक है। हिमा दास इस बार ओलंपिक के लिए चुनी जा चुकी हैं, आपको पता होगा, बीच में करंट अफेयर आया था, ये भी आप याद रखेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस दिन तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे, ठीक है। खुशी होना चाहिए कि हमारे देश की बेटियां आगे जा रही हैं। सुधा हरि नारायण सिंह बेटा, यह एथलेटिक्स के प्लेयर हैं और यूपी के हैं, इस वजह से और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आप याद रख लेंगे। 7वें नंबर लास्ट, क्योंकि यही हैं, इतने प्लेयर हैं जिनको दिया गया, वैसे 102 हमको नहीं याद करने हैं। अब KY वेंकटेश बेटा, यह पैरा एथलेटिक होते हैं, KY वेंकटेश, यह पैरा एथलेटिक हैं। अब आपको 2 चीज बताने हैं कि जो माधव नायर है ना, यह किस गेम से बिलोंग, सॉरी एक मिनट, अंशु जमसेप्पा जो है बेटा, ये किस गेम से बिलोंग करते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तो अरुणाचल प्रदेश के होते हैं, लेकिन किस गेम से ये बिलोंग करते हैं, यह बात बतानी है। और जो KY वेंकटेश हैं बेटा, यह तो हमारे पैरा एथलेटिक्स हैं, लेकिन आपको यह बताना है इसमें कि यह किस राज्य से बिलोंग करते हैं, राज्य। 2 चीज आपको आंसर करने हैं कमेंट में, यह और यह। चलिए, इतनी बातें अगर आप याद करते हैं ना, तो उसके बाद फोड़ के आएंगे यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमने आपको हिस्ट्री के साथ सब कुछ बता दिया इसमें। धन्यवाद, मिलते हैं आगे क्लास में। और आपके प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप उसे देखकर अपना एग्जाम क्लियर करिए बेटा, क्योंकि क्लियर करना आपके बस में है, तो आप क्लियर करिए, सारी चीज़ें फ्री में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना। और टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन शिक्षण 2.0। ऑनलाइन शिक्षण केवल नहीं, ऑनलाइन शिक्षण वो बच्चे ज्वाइन करेंगे जो टेट और जो DLED 3rd ईयर से हैं, 3rd सेमेस्टर से हैं, लेकिन केवल ऑनलाइन शिक्षण 2.0 वो बच्चे ज्वाइन करेंगे जो अदर एग्जाम भी देना चाहते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं एक और क्लास के साथ।